हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों फिर से हाजिर हैं आपके सामने एक और वर्क फ्रॉम मोबाइल लेके। जॉब वर्क फ्रॉम होम तो रहने वाला ही है, ये एक्चुअली में वर्क फ्रॉम मोबाइल भी रहेगा और वर्क फ्रॉम होम भी रहेगा। तो इसमें समझना आपको सिर्फ ये चीज़ है कि हम आज किस कंपनी के साथ डील कर रहे हैं। बेसिकली कंपनी जो है आपको कभी नहीं कहेगी रीएलोकेट होने के लिए, क्योंकि जहां आप रीलोकेटेड होंगे आप वहीं पे ही रहेंगे। मतलब आप अगर घर से, ऑफिस से, जहाँ से भी काम कर रहे हैं उसी के अंदर ही रहेंगे, आपको कुछ भी यहाँ पे चेंज नहीं करना है। और रहेगी बात कि आपका वर्क आवर्स रहेंगे डेली, तो डेली में आप 5 दिन और वीक तो मिलता है, कई बार 6 होगा, लेकिन 5 to 6 रहने वाला है। इसके अलावा कंपनी आपको कभी ये नहीं कह रही कि भाई साहब अच्छी इंग्लिश लेके आओ या कोई डिग्री लेके आओ। तो आपको नॉर्मल डिग्री या नॉर्मल इंग्लिश के साथ जो हैं आप उसी में काम करेंगे, क्योंकि कंपनी ने इंग्लिश नहीं मांगी है, कंपनी ने कुछ इस तरीके की कोई डिटेल नहीं मांगी जिसकी वजह से आपको लगे कि भैया हम इसको जॉब को किस तरीके से अप्लाई करेंगे। और आपको बता दूं कि आज की डेट में हमारे देश से, मतलब इंडिया से बहुत ज़्यादा चलन हो गया लोगों का बाहर जाके स्टडी करने का, मतलब अब्रॉड स्टडीज़ करना है। ठीक है, तो जो अब्रॉड स्टडीज़ करते हैं उसके लिए बहुत सारी एजेंसीज हैं हमारे देश के अंदर जो लोगों की हेल्प कर रही हैं उनको बाहर जाने में। ठीक है, तो आपका सिर्फ काम ये रहने वाला है कि जो भी स्टूडेंट आपके वेबसाइट पे एनरोल हो रहा है उसको आपको प्लान बता देना है कि सर अगर आप इस कंट्री में इस यूनिवर्सिटी के लिए जा रहे हो तो वहाँ पे इतना खर्चा या ये आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। ठीक, तो हम चलते थोड़ा सा डिटेल पे। कंपनी के वेब पेज पे आपको पता लगता है और फिर हम बात करेंगे जॉब की। तो कंपनी का नाम है यॉकेट। तो यॉकेट बेसिकली इस तरीके की कंपनी है जो लोगों को काउंसलिंग कराती है और उनको वीज़ा देती है बाहर जाने के लिए। बाहर जाना मतलब पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चलन है। आपने अभी सुना होगा रशिया यूक्रेन का जो वॉर हुआ था, तो वहाँ यूक्रेन में बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट थे जो डॉक्टरी करने के लिए गए हुए थे। ठीक है ना, अब इस तरीके से बहुत सारे लोग हैं जो डॉक्टरी करने जाते हैं, इंजीनियरिंग करने जाते हैं और कोर्स करने जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, मतलब ऑल ओवर दी वर्ल्ड ही जाते हैं एक तरीके से। तो यहाँ पे हम सारी चीज़ें करेंगे। अब ये सिस्टम बेसिकली इनका चलता कैसे है वो आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले आपकी पर्सनल काउंसलिंग होती है कि सर आप चाह कह रहे हो, आपने क्या पढ़ाई कर रखी है, किस तरीके से आप करोगे। ठीक है, फिर आपकी एक प्रोफाइल बनाई जाती है। प्रोफाइल के अंदर ये लिखा जाता है कि आप क्या क्या कर सकते हो और किस तरीके से आपका आगे काम चलेगा। फिर आपको गाइडेंस मिली जाएगी कि सर देखो आपकी ये प्रोफाइल है, आपकी ये इस तरीके से आपको ये कोर्स आपके लिए मिल सकते हैं। जब आप कोर्स फाइनलाइज कर दोगे फिर आपकी आगे एप्लीकेशन लगेगी वीज़ा की, और स्कॉलरशिप अगर आपको मिल सकती है तो वो भी उसमें हेल्प कराते हैं। सबसे आखिरी में आएगा फाइनेंस और लोन, क्योंकि हर बंदे के पास 20-50 लाख रुपए नहीं है या जितने भी पैसे लग रहे हैं, तो उसके अंदर ये लोग लोन और फाइनेंस की सुविधा भी आपको देते हैं। अब आप यहाँ देखो, ये कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड है जहाँ वो कह रहा है कि मैंने 15,000 से ज़्यादा बच्चे बाहर भेज दिए, 15 मिलियन से ज़्यादा की मैंने लोगों को स्कॉलरशिप दिलवा दी, 3500 करोड़ रुपए का लोन सैंक्शन करा दिया लोगों के लिए। ठीक है, 98% वीज़े की वो कह रहे हैं हमारे ऊपर सक्सेस रेट है, तो जो कि बहुत बड़ा रेट है। तो इस चीज़ में हम अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको मैंने थोड़ी सी जानकारी दे दी कंपनी की कि कंपनी अल्टीमेटली कर रही है और कंपनी क्या करना चाह रही है। ठीक है, अब हम चलते सीधा जॉब पेज के ऊपर। वहाँ मैं आपको दिखा दूँ कि वहाँ पे क्या होने वाला। आपकी जो जॉब की कह सकते हैं रिमोट जो पोस्टेड रहने वाली है वो उसका नाम होगा बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट। ठीक है, तो यॉकेट के बारे में आपको बता चुका हूँ यॉकेट क्या करती है, तो इसलिए थोड़ा सा ऊपर पढ़ने की जरूरत नहीं है। सीधा नीचे आते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन के ऊपर। सबसे बड़ी बात उन लोगों ने पहले लिख दी है कि भैया दिस इज़ अ रिमोट पोजीशन। रिमोट पोजीशन का मतलब वर्क फ्रॉम होम, परमानेंट वर्क फ्रॉम होम रहने वाला है। यहाँ आपको कभी कंपनी ये नहीं कहेगी सर आके ऑफिस ज्वाइन कर लो। अब आगे बात, एम्प्लॉय विल बी इन्वॉल्व इन डायरेक्ट सेल्स, मतलब कि जो आपको पता है, मैंने आपको पहले बताया कि जो भी बंदा या जो भी कंज्यूमर या स्टूडेंट आके वेबसाइट पे लॉगिन करेगा तो उनसे आपकी डायरेक्टली बात रहने वाली है। इंटर्नशिप टू 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस सेल, पहले आपको इंटर्नशिप दी जाएगी, फिर आप आगे आगे उसमें काम चलता रहेगा। ही और शी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग रैपोर्ट विद द स्टूडेंट एंड देयर पेरेंट्स, क्योंकि पेरेंट्स भी इन्वॉल्व होंगे, बच्चा भी इन्वॉल्व होगा कि जो बाहर जाना चाहता है, तो आपको उनके लिए एक तरीके का प्लेटफॉर्म तैयार करना है कि उन्हें क्या क्या चाहिए। नीड्स टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट प्रोफाइल, सबसे पहली बात आपके लिए समझदारी वाली बात ये रहने वाली है कि आपको सबसे पहले स्टूडेंट की प्रोफाइल समझ लेनी है कि भैया स्टूडेंट की प्रोफाइल क्या बोल रही है। ठीक है ना, उसके हिसाब से आप उसको अच्छा प्रोग्राम ला के दोगे। गुड टू हैव CRM नॉलेज, ये सारी प्रोग्राम की नॉलेज रहेगी।
गुड टारगेट रिकॉर्ड्स, ओपन टू मेकिंग डिफरेंट सोर्सेज, आप उनको डिफरेंट सोर्सेज से ला के बता सकते हैं जो भी उनकी डिटेलिंग चाहिए। ओपन टू ट्रैवलिंग, अब कई बार आपको ट्रैवल भी करना पड़ सकता है, वो हर बार नहीं होगा। वो ट्रैवलिंग एक्चुअली में होता क्या है, जब इनके इवेंट सेमिनार वगैरह होते हैं सिर्फ आपको वहाँ करना पड़ेगा ट्रैवलिंग, बाकी आपकी ऑल टाइम घर से रहने वाली है जॉब। अब उन्हें क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, फ्रेशर टू 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन सेल्स, अगर 1 साल हो तो बहुत अच्छी बात है, फ्रेशर हो तो कोई बात नहीं सर आ जाओ। बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट एक्सपीरियंस, डिग्री मतलब बैचलर का मतलब ग्रेजुएशन होनी चाहिए। एक्सीलेंट वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन, देखो यहाँ पे कहीं नहीं लिखा कि सर आप हिंदी में बात करोगे या इंग्लिश में बात करोगे, यहाँ दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि उन लोगों ने आपसे इंग्लिश नहीं मांगी है, सिर्फ वर्बल और रिटन कम्युनिकेशन चाहिए। वो रिटन कम्युनिकेशन भी आपको अपने लिए करनी है, उनको तो आपको सब कुछ वर्बली ही समझाना है। हाईली ऑर्गेनाइज विद एक्सीलेंट अटेंशन टू डिटेल, ठीक है जी। प्रायर एक्सपीरियंस इन सेल, नॉलेज ऑफ सेल गुड टूल, ठीक है। ये होगी नॉर्मल सी बातें। अब आगे चलते हैं, आपको मिलने क्या मिला यहाँ से। सर एक तो आपको देंगे, आपको और आपकी फैमिली के एक तो मेडिकल बेनिफिट, मतलब मेडिकल इंश्योरेंस मिलेगा, ठीक है। फ्लेक्सिबल टाइमिंग रहेगी आपको, क्योंकि ये नहीं होगा कि सुबह 6 बज गए 7 बज गए भैया स्क्रीन के आगे बैठ जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। नो बॉस काइंड कल्चर, आपके सिर के ऊपर कोई बॉस नहीं होगा जो सुबह शाम आपसे पूछेगा भाई तूने क्या करा, क्यों करा, कैसे करा, वो आपके आगे चीज़ें नहीं आने वाली, ठीक है। आपका दिन है, आपका समय, आप अपने हिसाब से उसे यूज़ करो। एक्सेस टू साइकोलॉजिकल काउंसलर, अब ऐसे बहुत लोग होते हैं जो घर पे बैठे बैठे ना उनकी मेंटली मतलब थोड़े से अपसेट हो जाते हैं कि सोच सोच के या बिना कहीं आए जाए, तो उसके लिए भी वो काउंसलिंग कराते हैं। अब आगे रेंज आपकी सीटीसी क्या रहने वाला है, देखो 3 लाख से 4 लाख रुपए तक की तनख्वाह मिलने वाली है। तो 3 लाख का मतलब 25,000 रुपये महीना हो गया, ठीक है ना। तो 25,000 रुपये से शुरू है सैलरी, तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी एक तनख्वाह होने वाली है। अब हम इस पर आई एम इंटरेस्टेड पे मैं इसे क्लिक कर दूंगा तो मेरे को सीधा जॉब वाले पेज के ऊपर लेके आएगा। यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ अपना एक रिज्यूम बना के रख लेना और इसे यहाँ से अपलोड कर देना है, ठीक है। और थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसको भरते हैं। सबसे पहले आप लास्ट नेम डालेंगे, ध्यान से, पहले उन्होंने लास्ट नेम मांगा है फिर फर्स्ट नेम मांगा है, तो भैया फर्स्ट नेम में लास्ट नेम मत घुसा देना, ध्यान से करना थोड़ा। आगे उन्होंने आपसे मांगा है मोबाइल नंबर, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से मोबाइल नंबर डालेंगे, फिर ईमेल एड्रेस डालेंगे, और अगर कोई सेकेंडरी मोबाइल है तो डाल दें, नहीं तो कोई बात नहीं, अपना मोबाइल और ईमेल में डालें। और अपनी करंट सिटी बता दें, ठीक है, दिल्ली हो, नोएडा हो, जहाँ भी हो, जो भी आपकी सिटी है आप एक बार यहाँ पे मेंशन कर दें। अब आगे बात यहाँ पे करंट जॉब टाइटल, अगर मान लो फ्रेशर ही हो, ठीक है, तो भैया फ्रेशर लिख दो, नहीं भी जॉब कर रहे हो तो भी नन पे लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। उन लोगों ने आपसे एक्सपीरियंस और फ्रेशर दोनों मांगे हैं, ठीक है। करंट एम्प्लॉयर अगर आप नन में हो तो आप यहाँ पे आके डाल दो फ्रेशर हो जी, ठीक है ना। फ्रेशर हो गए तो करंट एम्प्लॉयर में एनए डाल देना, करंट सैलरी में एनए डाल देना, एक्सपेक्टेड सैलरी में एनए डाल देना, एक्सपीरियंस इन ईयर भी 0 डाल देना, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी एजुकेशन डिटेल डाल देना कि भैया आपने क्या करा हुआ है, ग्रेजुएशन करिए, कहाँ से करिए, 12th करिए, कहाँ से करिए, जो भी आपने करा हुआ है वो यहाँ आके डाल देंगे। अब अगर आपने लिंक्डइन की प्रोफाइल बना रखी है तो भाई लिंक्डइन की प्रोफाइल अटैच कर दो, नहीं तो यहाँ पे रिज्यूम अपना अटैच कर दें, और ये कैप्चा यहाँ लिखा आ रहा है, इसे कैप्चा को डालें और सिर्फ इसे सबमिट एप्लीकेशन करा दें और वेट करें कि भैया आपको कहीं वहाँ से जवाब आ जाए। तो मेरे हिसाब से बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी होने वाली है, क्योंकि इसमें आपको कुछ खास दिमाग नहीं लगाना, कहीं जाना नहीं है, कहीं आना नहीं, लोग अपने आप आपके पास, जो भी आपके पोर्टल पे आएगा वो अपने आप आपसे बात करेगा। आपको सिर्फ उनको सेटिस्फाई कर देना इस चीज़ के लिए कि सर हाँ बताइए आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आपको मेन डिपेंड करना बच्चे के रिक्वायरमेंट के ऊपर कि बच्चा क्या कर सकता है और बच्चे ने क्या पढ़ाई करी हुई है, ठीक है ना। वो बच्चे ने वैसे भी अपना दिमाग ऑलरेडी बना ही रखा होगा कि भैया मेरा ये दिल है बाहर जाने के करने का, जो भी उसके फ्रेंड सर्कल होंगे वहाँ उसको ऑलरेडी बतेरी नॉलेज होगी उस चीज़ की, ठीक है ना। तो इसे अप्लाई करो और बिल्कुल भी रुकने की कोशिश मत करो, बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो बाकी मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड ऑल द